गुड़गांव में पिछले 2 साल में ना एक नया कॉन्सेप्ट आया है एससीओ का। एससीओ बढ़े जा रहे, बिके जा रहे, ये पता नहीं कि इस पे आएगा कौन। प्लॉट के साइज इतने छोटे कर गए वहाँ पे वो कुछ बन ही नहीं सकता है। आप एक एज्यूम करें कि मेरे पास एक दुकान है, दुकान का साइज लेट से 2000 स्क्वायर फीट का है, तो मैं महीने का 30,000 रुपया एज ए मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ और मेरा दुकान 2 साल के लिए खाली होगा तो क्या होगा? मैं अपने दुकान में किराएदार हूँ। यही लोग अगर मेरे ख्याल से अगर रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इतना रेंटल तो आ ही जाएगा। बिल्डर क्या कर रहे हैं कि बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पे सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, लाइटिंग का प्रोविजन दे रहे हैं। बिल्डर को भी ये समझना पड़ेगा ना कि भाई जब आपका मार्केट नहीं चल रहा है तो इसका कॉस्टिंग को हाफ करो। ब्रांड लग भी गया ना तो बिल्डर क्या करेगा, पहले रेंट अपने पास रेंट ले रहा है, फिर वो कस्टमर को दे रहा है। नतीजा क्या रहा है कि आज ब्रांड ना अपने आप को ब्रांड की तरह नहीं रख के एक फैक्ट्री आउटलेट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग एमजी रोड पे बैठे हुए हैं ना, सहारा मॉल, एमजीएफ, जेएमडी, एमजीएफ, वाटिका, आप काउंट कर लीजिए ना कितने चल रहे हैं। Hello, good afternoon. We have Piyush again back here in Prasiti's show. Hi Piyush, how are you? I'm good, ma'am. How are you? Good, good. अच्छा पीयूष, मुझे ये बताओ कि अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो हमें पता लगा था एंड वी वर थिंकिंग एंड वी थॉट टू आस्क द राइट पर्सन कि आजकल कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स इतना परेशान क्यों है? मैम देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टर का परेशान होने के ना पहले उसका कुछ बेसिक फैक्ट जानना जरूरी है कि कमर्शियल में सब लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कमर्शियल के जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक अलग ही होते हैं। देखिए, मोर ऑफ कस्टमर, मतलब आप एक चीज समझिए कि हम डेटा पे बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 100 ना 93% लोग ना रेसिडेंशियल बाई करना चाहते हैं और वेरी फ्यू गो फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट। 7% जो है वो सिर्फ कमर्शियल पे जाते हैं। कमर्शियल पे जाते हैं, हाँ। एंड 93% के पास ना ऑप्शन बहुत है, वो प्लॉट हो गया, फ्लोर हो गया, अपार्टमेंट हो गया, बिकॉज उनको ना अपना एक घर होता है, उनको सिक्योर चाहिए होता है, तो उनको सिक्योरिटी रेसिडेंशियल से मिल रहा है। प्लस रेसिडेंशियल के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है ना कि लोन बहुत ईजी अवेलेबल हो जाता है कि आपने 10% पे किया, आपको बैंक लोन मिल गया, आप उसको कंटिन्यू कर जाते हैं। कमर्शियल के साथ क्या है कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 7% लोग जो है ना वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड ये इसमें लोन्स भी नहीं मिलते होंगे? नहीं, लोन मिलते हैं बट वो लोन आपका पोजीशन के समय में होता है, उससे पहले नहीं होता है। और बिल्डर पहले तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका करीब 50% पेमेंट जो है बिल्डर अपफ्रंट मांगता है विद इन 3-4 मंथ 5 मंथ में। तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है मैम कि गुड़गांव में ना, मैं गुड़गांव मार्केट की बात कर रहा हूँ, देखिए डिमांड और सप्लाई का फैक्टर बहुत बड़ा है कि गुड़गांव में क्या है कि आज के समय में कमर्शियल की ना डिमांड नहीं है और सप्लाई डे बाय डे ना बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा सप्लाई हो रहा है, ब्रांड के ऊपर ना नेगोशिएशन स्किल जो है ना वो बहुत ज्यादा हो। गुड़गांव को तो वैसे ही लोग कहते हैं इट इज अ सिटी ऑफ मॉल्स, तो हर कोने में मॉल्स है हमारे यहाँ तो। लेकिन ब्रांड तो इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है ना। ब्रांड अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ब्रांड देखिए, ब्रांड जो है लिमिटेड है। अब पूरे रिटेल में हम ब्रांड की बात करें तो कितना होगा? 400, 500, 600 ब्रांड होगा, इससे ज्यादा तो ब्रांड नहीं है ना। लेकिन हर एक कॉर्नर पे जो आप बोल रहे हैं कि दुकानें हैं, तो कितने ब्रांड हर एक जगह रिपीट होंगे? बहुत बड़ा फैक्टर ये है। प्लस ब्रांड भी क्या हो रहा है मैम कि आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रांड जो होता है ना वो अलग अलग मॉडल पे काम करता है। पहला उसका मॉडल होता है कोको, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ऑन, कि भाई कंपनी ही अपना ब्रांड को ले उसको ऑपरेट कर रही है। तो वो आजकल मेरे ख्याल से ब्रांड्स खुद ही चाहते हैं कि कोई हमें फ्रेंचाइजी मिल जाए, कोई हमें वो मिल जाए। बिल्कुल सही है। दूसरा मॉडल इसका है फोको मॉडल। फोको में क्या होता है ना कि फ्रेंचाइजी इसको ऑन तो करता है लेकिन कंपनी इसको ऑपरेट करता है, तो उससे सम लेवल पे ये भी ठीक है। तीसरा एक मॉडल आ गया फोफो, मतलब कि फ्रेंचाइजी इसको ऑन करेगा और फ्रेंचाइजी ही ऑपरेट करेगा। उनके पास में एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, कहीं पे दुकान खोल भी दिया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में शट डाउन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस आज के समय में ना बिल्डर का जो मेन रोल आता है ना कि हमें मार्केट, जब हम कमर्शियल की बात करते हैं तो लीजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्डर को यहाँ पे असिस्ट करना पड़ता है कि मैं लीजिंग करो। मैक्सिमम प्लेयर गुड़गांव में ऐसे हैं जो कि लीजिंग कराने को तैयार नहीं है। उनके पास उसका क्या बोले कि उसको एक्सपर्टीज उनके पास है ही नहीं लीजिंग का। राइट नाउ इसमें मैं बीच में कहूँ, प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर लीजिंग, वी हैव द राइट सॉल्यूशन फॉर यू। यस, वी टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। यस, तो लीजिंग का सबसे बड़ा है क्या कि लीजिंग का एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं। डे बाय डे नया मार्केट तैयार होता जा रहा है एंड वो खाली पड़ होता जा रहा है। ब्रांड आ नहीं रहा, ब्रांड का अपना तमाशा है, वो हो नहीं पा रहा। तीसरा फैक्टर क्या मैम कि देखिए जब हाई स्ट्रीट या मॉल बन करके तैयार हो जा रहा है ना, बिल्डर उसके ऊपर एक मेंटेनेंस कॉस्ट डालता है।
Can let they go. कैन, दैट इज कॉल्ड। Which is massive. मैन, हम हाई स्ट्रीट पे बात करें तो आज 15 से 20 रुपए का आ गया है, मॉल पे बात करें तो 25 से 30 रुपए का चला गया है। गुड़गांव में पिछले 2 साल में ना एक नया कॉन्सेप्ट आया है एससीओ का। एससीओ बढ़े जा रहे, बिके जा रहे, ये पता नहीं कि इस पे आएगा कौन। प्लॉट के साइज इतने छोटे कर गए वहाँ पे वो कुछ बन ही नहीं सकता है। अब 65 गज का प्लॉट है, 80 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, भाई आप उसका फ्रंटेज क्या दोगे? ब्रांड को फ्रंटेज भी तो चाहिए ना, वो है ही नहीं। पहले आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017, 18, 19 में ना हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट बहुत था। हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि लोगों को लगा था कि यार इसमें मेंटेनेंस कम है, मॉल से बाहर निकलो। आज यहाँ पे भी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का जा रहा है। आप एक एज्यूम करें कि मेरे पास एक दुकान है, दुकान का साइज लेट से 2000 स्क्वायर फीट का है, तो मैं महीने का 30,000 रुपये एज ए मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, और मेरा दुकान 2 साल के लिए खाली होगा तो क्या होगा? मैं अपनी दुकान में किराएदार हूँ। यही लोग अगर मेरे ख्याल से अगर रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इतना रेंटल तो आ ही जाएगा। रेंटल के साथ देखिए, रेसिडेंशियल में क्या हो रहा है कि आज के समय में ना रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, लोग नए नए जगहों पे आ रहे हैं, लोगों का सैलरी बढ़ता जा रहा है, लोग अफोर्ड कर रहे हैं। कमर्शियल में क्या हो रहा है कि ब्रांड नहीं आ रहा है, मार्केट खाली। बिल्डर क्या कर रहे हैं कि बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पे सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, लाइटिंग का प्रोविजन दे रहे हैं, एसी का जो आउटर एरिया में एसी या चिलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको चला रहा है, कॉस्टिंग वहां पे जा रहा है। लेकिन बिल्डर को भी ये समझना पड़ेगा ना कि भाई जब आपका मार्केट नहीं चल रहा है तो इसका कॉस्टिंग को हाफ करो। वो हाफ करने को तैयार नहीं, जबकि फैक्ट तो ये है कि जो मार्केट नहीं चल रहा, क्या जो चलता हुआ मार्केट में जितने सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उतने सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे हैं? आंसर आ गया क्या? नहीं। क्या जो चिलर वो पूरा चला रहे, क्या यहाँ पे चला रहे? आंसर है नहीं। जो लाइटिंग वहाँ पे जला चाहिए, क्या जला रहे? आंसर है नहीं। तो ये पूरा मेंटेनेंस ले क्यों रहे हो? जाओ नहीं, जागो नहीं, ये रियलिटी है कि भाई आप मेंटेनेंस जो ले रहे हो भाई चलते हुए मार्केट में समझ में आता है। आप कस्टमर फ्रेंडली बनने की कोशिश करो, आप इन्वेस्टर फ्रेंडली बनने की कोशिश करो। इन्वेस्टर 2019 में या 18 में दुकान ले लिया, उनका मोटिव था कि चलो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ये प्राइसिंग बढ़ेगा, बेच कर निकलेगा। हाँ। मैं वो लोग फंस से गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। फंसने का रीजन क्या है कि नया नया इन्वेंट्री तो एड ऑन हुआ जा रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, पहले वाले उनका बिक नहीं रहा है। एक तो मेरे ख्याल से बिल्डर्स थोड़ा और परेशान होते हैं, मतलब दोनों तरफ की बात करें, अगर बिल्डर्स और भी परेशान होते हैं। कोविड के बाद ना रिमोट वर्किंग है, तो बहुत जगह बहुत सारी कंपनीज में अभी भी नहीं हटा है। अभी क्या है ना, गुड़गांव में इसका असर वो नहीं पड़ा है। जो आपका ऑफिस था ना, वो अब ऑफिस फुली ऑपरेटेड होना शुरू हो गया है। आप शाम को देखिए ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है कि आपको चलने का जगह नहीं मिल रहा। गुड़गांव में नहीं मैम, ये ऑफिस शुरू हो चुके हैं। आज आप देखिए गुड़गांव के किसी भी पोर्शन में ऑफिस बिल्डिंग तैयार हो रहा है, वो तुरंत लीज आउट हो रहा है। ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिटेल का है। रिटेल में क्या है, इन्वेंट्री डे बाय डे बढ़ रहा है, ब्रांड आ नहीं रहा, ब्रांड का अलग तमाशा चल रहा है। बिल्डर इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आज के समय में कि जो ब्रांड लग भी गया ना, तो बिल्डर क्या करेगा, पहले रेंट अपने पास रेंट ले रहा है, फिर वो कस्टमर को दे रहा है। So is there a margin there also? Maybe, I'm not sure, but maybe yes, बिल्कुल हो सकते हैं। I think the builders will come looking back for Piyush now. And what do you think is the impact of retail e-commerce, Myntra और shopping in a... फैक्टर पड़ा है। अभी मैं नोएडा के एक मार्केट में गया हुआ था, वहाँ पे लोगों से मैं बातें कर रहा था, बोले कि यहाँ पे एक हल्दीराम है। मैं यहाँ से कार से आता हूँ तो मुझे एंट्री करने में आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं, फिर वापस जाने में आधा 3.5 घंटा लगता है। तो मुझे 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन चाहिए सिर्फ आने और जाने के लिए, मार्केट से बाहर निकलने के लिए, और 1 घंटा खाने के लिए। तो लोग अब इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोरेंस मोड पे आ चुके हैं कि घर पे मंगा लो। और आज के समय में एक ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट आया है, स्विगी और जोमेटो और भी कुछ है, तो हाँ, कि भाई आप घर पे, बिकॉज होता गया कि आप जब 10 to 6 और 6:30 जॉब कर रहे हैं, एंड आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको बाहर जाने का फिर मन नहीं होता है। लेकिन हमें बाहर का खाना तो खाना ही है ना। हम वीकेंड पे बात कर रहे हैं तो वीकेंड पे भी लगता है कि देखिए इंडिया का जो टेम्परेचर है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो 8 to 9 मंथ होता है ना, वो पिक समर होता है। टेम्परेचर मैम, अब हम शाम को 6 बजे का वेट करते हैं, 6 से 10 11 बजे का, उससे पहले तो मार्केट में तो जा ही नहीं पाते हैं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिटेल को। हाँ, बट ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं कि मार्केट नहीं चला। यदि ब्रांड सही तरीके से अपने आप को प्लेस करना शुरू करे तो मार्केट चल जाएगा। लेकिन अब आप हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब इन सब के अगर आप मुझे बताओ, विद योर रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, यू वर्क सो मच, कि इनका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशंस तो पहले है बिल्डर को अपने इन्वेंट्री पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्डर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कर रहा है ना, कि दुकानों को ना एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कर रहा है, 250, 500, 400 स्क्वायर फीट में बेचना शुरू कर दे रहा है। इसको थोड़ा सा आप साइज बढ़ा रखो,
उससे क्या होगा मैम कि आपका इन्वेंट्री लिमिटेड होगा। दूसरा है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर होता है ना, उनको पता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट आज नहीं तो कल तो चलेगा ही चलेगा, तो जो उसके एक्चुअल बायर है ना, वो बाई करेंगे ही करेंगे। So basically आप ये कहना चाह रहे हो कि to be more genuine in what you are giving यस and क्वालिटी पे ज़्यादा कंट्रोल करो rather than you know अपना इन्वेंटरी सेल करने पे मत करो। अपना वो देखिए बिल्डर क्या करते हैं ना कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, वो ये नहीं देखते कि हम प्रोडक्ट बेचने के बाद मेरा क्या होगा। आज आप गुड़गांव में देखिए तो बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं चल रहे हैं, वो क्या है कि वो रेवेन्यू शेयरिंग पे आ रहे हैं। भाई इसमें इन्वेस्टर का लॉस है। आपको कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो उसको 3 से 4 या 6 महीने लग जाता है मार्केट को प्रॉपर तैयार होकर के चलने में, तो 6 महीने तो लॉस इस कस्टमर का आ गया ना। हाँ, वहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है कि उनको कैंप चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, बट ये आप एश्योर नहीं कर पा रहे ना कि हम कैंप चार्जेस वेव करें नहीं लेकर क्लाइंट से, वो बिल्डर चार्ज कर रहा है बिकॉज वो दुकान लगा नहीं है उनका, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा, ब्रांड को भी ना, मतलब ब्रांड जो है आजकल वो प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं ना कि वो जो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे काम ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो हमेशा ना कि फ्रेंचाइजीज को ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमने अपना फ्रेंचाइजी सेल करना है, तो उससे क्या होता है ना कि वो एक रिटेलरशिप या सस्टेन करना होता है ना। everyone is building making as in working to make their own profit. एक्चुअली क्या है ना कि आज लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं। एंड सेकंड थिंग आई थिंक जब ब्रांड अपनी शॉप अपनी तरीके से चलाएगा तो वो अपने ब्रांड वैल्यूज को सामने रखेगा। फ्रेंचाइजी ओनर आएगा वो कहेगा कि जी मेरा पैसा निकलना चाहिए पहले। ब्रांड क्या कर रहे हैं ना कि उनको अपना बुक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मैंने कितना फ्रेंचाइजी सेल किया, उनको तो अपने नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाने से मतलब है कि मैंने कितने लोगों को सेल किया, उसका इम्पैक्ट कमर्शियल पे आ रहा है। ओके एक्सपर्टीज है नहीं। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले बीवा में गया था, तो बीवा वाले ने मुझे बोला कि आप एक काम करना, फ्रेंचाइजी मॉडल पे करा दीजिए किसी को। ये लोग पुल के बातें कर रहे हैं। आप फूड इंडस्ट्री हो, क्लॉथ इंडस्ट्री हो, सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। एंड फ्रेंचाइजी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड बट आई थिंक समवेयर द ब्रांड लूजेस इट्स वैल्यू, मॉल भी अपनी वैल्यू लूज करता है। हम कर रहे हैं ना, हम इंडियन का एक माइंडसेट होता है कि हम कहीं पे भी जाए ना तो मुझे वो सेल जो वर्ड आता है ना वो दिखना चाहिए, SALE 50%, 60%, 70%। नतीजा क्या हो रहा है कि आज ब्रांड ना अपने आप ब्रांड की तरह नहीं रह के एक फैक्ट्री आउटलेट की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग दैट। आप कहीं पे भी देख लीजिए तो उसका इम्पैक्ट तो आ रहा है। तो ब्रांड अपने आप को डिटोरिएट तो कर ही रहा है, इन्वेंट्री डे बाय डे बढ़ रहा है। आप देखिए अभी आपने जो बोला कि हर एक कॉर्नर पे शॉप खुल रहे हैं, शॉप तो खुल रहे हैं, क्या ब्रांड आ रहे हैं उसमें? I don't see so many malls that I say कि बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। मुझे पता है गुड़गांव को एक मॉल बिल्कुल पीक एरिया पे था, वेरी रिस्ट्रिक्ट एंड एक्सेसिबल, और वो 5-6-7 साल खाली पड़ा हुआ था। सम लीगल इशू और लाइक इट वाज एम्प्टी। अभी हम लोग MG रोड पे बैठे हुए हैं ना, सहारा मॉल, MGF, JMD, MGF, वाटिका, आप काउंट कर लीजिए ना कितने चल रहे हैं। आप मैंने नाम लिया, आप काउंट करिए कितने चल रहे हैं। गोल्फ कोर्स रोड पे गिनती के 3 मॉल हैं, बिकॉज यहाँ पे इन्वेंट्री कम इसलिए चल रहे हैं। एक्सटेंशन पे आप आ जाइए, 59 में आयरियो का आ गया, 60 में आपका ब्रह्मा अदानी का आ गया, 63 में पारस है, AIC में तो मॉल्स आई थिंक भरे हुए हैं, खाली है। एवरीथिंग। अरे सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर 65 में बहुत सारे मार्केट, उसमें नया एक एंट्री ने और भी अपना इन्वेंट्री डाल दिया राउट्स के नाम से। आपका तो पहले तो भर नहीं रहा, आपने दूसरा और भी खोल दिया, कहाँ से चलेगा? तो वही बात है, लेकिन वो किसी और का, वो किसी और का आपस में कंपटीशन करो आपस, और एक ही कंपनी है ना, कंपनी में तो अलग अलग नहीं है ना। हाँ, then doesn't make sense। एवेन्यू 65 है, एवेन्यू 65 में करीब 1100-1200 दुकानें हैं। 1100-1200 दुकानें, कितने ब्रांड आएंगे? उसे जस्ट बगल में MR ने अपने SEO लॉन्च कर दिया और कंप्लीट भी कर दिया। कहाँ? उस जस्ट बगल में AIPL है। AIPL तो अपने लीजिंग करा लेता है, बाकी हुआ क्या होगा? आप देखिए IFC बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज उसने एक हाई स्ट्रीट की तरह ना करके एक उसको फूड पॉइंट बना दिया है कि सारे अच्छे रेस्टोरेंट वहाँ पे आ गए, वो चल रहा है। बाकी आज के डेट में आई थिंक post COVID what I say is people want to go out and spend on food, meeting people. yes, that is one thing which is there, जो हर मॉल का सेल पॉइंट जाता है। प्रॉब्लम आती है जहाँ पे रिटेल निकलना होता है। मैम तो रिटेल के लिए
मेरे पास ऑनलाइन का ऑप्शन आ ही गया है। हमें एक पार्किंग का प्रॉब्लम सब जूझ ही रहे हैं ना कि हमें जाना है, गाड़ी पार्क कम Parking is a big गाड़ी निकालना है, प्लस उसके बाद हमें जाना है और हम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फुल डे अपने स्पेंड कर रहे हैं। फुल डे दैट टू अगर आपको किसी एक ब्रांड के लिए जाना है और आपको बोलते हैं कि पार्किंग -3 में जाके करो, यू से रहने दो, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखिए, और यहाँ पे ना प्लस पार्किंग का कॉस्टिंग आ रहा है। I know some builders, some malls in Noida, the parking one time is around 80-90. आप weekend it's 100 for what? Just to park my car and to keep my car safe. आप मुझे छोड़ दे तो किसी एक रिमोट लोकेशन में कार अपनी पार्क करके आ जाओ। आप -3 -4 पे चले जाओ पार्क करने। It doesn't make sense. मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले मैं आपके पार्किंग के लिए अंदर आऊँ, उसके बाद फिर मैं पे नहीं करूँ। Where vis-a-vis अगर आप यहाँ पे I've recently been to MCMI FC, there is a valet parking which is complimentary. The parking otherwise if you know self-drive वाले भी it's complimentary. It adds to the experience. मैं जिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ वहाँ से एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट होता है पार्किंग से, because that is the most painful thing. तो मैम कमर्शियल के तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो है ना। हम पहले क्या होता था कि लोग मार्केट में ना घूमने के लिए जाते थे कि चलो अपना डे स्पेंड कर रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा। मैम अब लोग उतना नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास ना बाकी और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनका लाइफ स्ट्रेसफुल हो गया। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो वीकेंड हो रहा है ना, सैटरडे संडे का जो होता है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम शहर से बाहर चले जाए। अब देखिए बाहर का एरिया जो है वो फुल हो रहा है, जो कि पहले ये मार्केट को मिलता था, अब वो भी कम हो गया। अब लॉन्ग वीकेंड आता तो शहर में ट्रैफिक कम हो जाता हमारे, क्योंकि पीपल आर गोइंग आउट। तो मैम ये तो मार्केट कमर्शियल को ये तो हिट है। नो डाउट इट्स अ हिट, डेफिनेटली इट्स अ हिट। एंड इसे सॉल्यूशंस पे ना देखिए, यहाँ पे ना बिल्डर को बहुत कुछ नया इनोवेशन पे लाना पड़ेगा मैम, बिल्डर को ही करना पड़ेगा। Now if I see the solution for it, most of the malls are working towards making the mall environment happy, entertaining, they celebrate festivals and everything. यस But जो मेजर कॉजेज अभी भी पार्किंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे बिल्डर को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा बिकॉज प्रोडक्ट उन्हीं का है। यदि नाम अच्छा हो रहा तो नाम खराब है बिल्डर का होगा। आज अभी आपने IFC का नाम लिया तो आपने अच्छा दिया, बाकी और बहुत जगह पे बुरा भी तो जा रहा है ना। आर्या मॉल जो है अभी उसने बहुत सारा इवेंट किया था तो उसका नाम अच्छा बना है। तो यहाँ पे आपको इवेंट हो, मार्केट को चलाना है, आप कैसे उसको चला रहे हैं ये बिल्डर के हाथ में है मैम। Yeah, I'm sure. And एक चीज़ और हम करना चाहते हैं कि we would want to bring a series where we want to educate the investors how to invest in commercial properties also. मैम देखिए, इन्वेस्टर को यहाँ पे एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं एजुकेटेड है। यहाँ पे उन कंसर्न मेन ये है कि आपको वैल्यू फॉर मनी समझना है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है कि एक बिल्डर आता है, कोई भी बिल्डर है, वो अपने शॉप का प्राइसिंग 40,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रहा है, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रहा है। आप रेट तो कैलकुलेट करिए ना कि आपका लीजिंग किस रेट पे होगा कि वो आपका ROI निकल पाए। पीयूष, लेकिन अगर ये आप कह रहे हो इन्वेस्टर समझदार है, लेकिन वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी तो ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो देखिए, हम बात ही उन्हीं इन्वेस्टर्स के कर रहे हैं जो परेशान है। मैम देखिए, ये तो फंस गया, लेकिन अभी भी तो देखिए फंसने के बाद भी तो बहुत सारा लर्निंग हो रहा है ना। लेकिन आज भी माल आ रहा है तो माल तो बिक ही जा रहा है ना। अलग बात है कि मार्केट का पूरा खाली हो जा रहा है। So that माल तो बिक ही रहा है। कि there has to be some awareness in the investors also कि मैं इतने पैसे में ले रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है और उसका रिटर्न क्या है। रिटर्न क्या आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज देखिए जब आप कोई भी दुकान 50 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं तो आप ये पहले समझ लीजिए कि वो सुपर एरिया है 50,000। जब कारपेट आते हैं तो जो एक्चुअल एरिया का आपको 45% 46% मिलता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। तो वो जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो शॉप का मैम वो 1,10,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया ना। अब 1,10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने कारपेट के ऐप पे कैलकुलेट किया, तो रेंटल कम 600 रुपये चाहिए प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पे कितने बिल्डर हैं जो कि 600 रुपये मतलब यहाँ पे तो 130 रुपये पे लोग नहीं कर पा रहे, आप तो हम 600 की बातें कर रहे हैं। Wow. So I think we will end it today here and हम एक next series फिर लेकर आएंगे। True. And this is quite an interesting topic and we would want to take it forward and discuss it. और आपका कोई भी क्वेरी हो इन टर्म्स ऑफ लीजिंग, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, दिए गए नंबर पे प्लीज कॉल करिए। थैंक यू।